अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं बर्ड 007। मैं हूं इरफान अहमद। उम्मीद करता हूं आप और आपके बर्ड खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, फिटफाट होंगे। भाई मार्केट की सूरत हाल बहुत तबाहकुन हो चुकी है और मैंने जैसा कि जाल रेट की जो हफ्ते की वीडियो थी मैंने उसमें बोला भी था कि मार्केट की सूरत हाल थोड़ी सी खराब होने का खतरा है। अब मसला ये है जाल रेट बहुत हाई है और बहुत सारे बर्ड में, फिंचेस में ले लो, बजीज में ले लो, कॉकटेल्स में ले लो, मगर हुआ क्या कि माल गायब है मार्केट से। मार्केट में माल नहीं है, उसकी वजूहत हैं। उसकी वजूहत जो है उसमें बहुत सारी चीजें आ रही हैं। तो उसमें पहली चीज ये है कि रेलवे फाटक की तरफ जो मार्केट मुंतकिल की जा रही है वहां पर बकरा, दुम्बा, मुर्गी, कबूतर, तोते, फिंच, स्पेरो, जावा सब वहां मिक्स हो गया है भाई। और जब ये सारी चीजें मिक्स हो जाए ना तो वायरस फैलने का खतरा होता है। अब अगर किसी को नहीं पता तो भाई जो अच्छे ब्रीडर हैं वो क्या करते हैं, वो वहां से अपना माल लेके चले जाते हैं। क्योंकि उनको पता अगर वहां खड़े रहे मुस्तकिल तो वायरस फैलने का खतरा होता है, जिसकी वजह से वो वहां रुकते नहीं है। अब जाल रेट तो माशाल्लाह बहुत हाई है और उस हिसाब से माल भी बहुत आना चाहिए मार्केट में, मगर मार्केट में माल आ नहीं रहा। ना आने की वजूहत यही है क्योंकि लोग अब ज़ाहिर डर गए। उन्होंने कहा यार हमारा बर्ड बीमार ना हो जाए। और जाहिर सी बात है, कोई बर्ड अगर किसी का 30,000 का है, किसी का 40,000 का है, अल्लाह ना करे कुछ मसला हो गया तो फिर जाहिर है नुकसान तो हो जाएगा ना उसको। अच्छा, एक चीज सबसे पहले बता दूं भाई, ये माशाल्लाह मेरा तकरीबन 2 साल के करीब होने वाला है। ये सनकनोर है और रेड फैक्टर में है, ये देख सकते हैं। सही है, रेड फैक्टर में माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रेड फैक्टर है। ये मैं दे रहा हूं भाई 25,000 रुपए का। जिसको भी चाहिए वो राब्ता कर ले, मगर ये हैंड टेम नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ मेरे हाथ पे बैठता है। अब जो लेगा, अगर वो पहले हैंड टेम कर चुका है तोतों को, तो वो इसको भी आराम से हाथ पे ले लेगा, वरना उसके लिए मुश्किल होगा इसको हाथ पे लेना, क्योंकि ये मेरे अलावा किसी के हाथ पे जाता नहीं है। इसका मतलब ये सेमी हैंड टेम है, तो इसे मेरे साथ ये सही खेलता है, सब कुछ करता है। मगर ये है कि दूसरा जो है वो उसके लिए थोड़ी मुश्किल होगी, जो अगर समझदार होगा वो संभाल लेगा। तो ये किसी को चाहिए हो विदाउट डीएनए 25,000 रुपए का, तो मैं ये दे दूंगा। तो भाई मार्केट में जो सूरत हाल है, फिंच का रेट 850 रुपए चला गया है, 900 रुपए पे भी चला गया है जाल रेट। मगर मतलब ये है माल नहीं आ रहा है मार्केट में। माल अगर आएगा तो जाल पे नजर आएगा आपको, मगर ये कि मार्केट में माल अभी गायब हो गया है। जैसा मैंने आपको बताया, फिंच का जो रेट है वो 900 रुपए, 850, 900 रुपए चल रहा है। हाँ, वो लोग जो कम रेट पर खरीदारी करते हैं, जो ब्रोकर या जाल वाले खेलें, कुछ क्यों, कुछ जाल वाले जो हैं वो बहुत अच्छे रेट लगा रहे होते हैं, कुछ बहुत गंदे रेट लगा रहे होते हैं। तो वो अभी भी 750, 800 रुपए लगा रहे हैं भाई। तो ये बजरी भाई पिछले हफ्ते भी 1,000 रुपए में बढ़ा दिया है, इस हफ्ते भी 1100, 1000 ये चल रहा है। बजरी बड़ा कॉमन की बात कर रहा हूँ, तो वो अभी भी चल रहा है। और बस ये है कि मार्केट की मुंतकली की वजह से ना थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई, जिसकी वजह से मार्केट से माल गायब हो रहा है और जाल वालों की भी दौड़े लग रही है। जाहिर सी बात है, जाल वाले चाह रहे कि हमें माल मिल जाए भरपूर तरीके से, हम इसको जो एक्सपोर्ट कर सकें, अच्छे रेट पे बेच सकें। जाहिर है वो भी किसी एक्सपोर्टर को देते हैं। तो वो सारी चीजें चल रही हैं। अब देखते हैं कि मार्केट जो है अब वो क्या होता है। मगर जो आज सूरत हाल हुई है, वो भेड़, बकरी, दुम्बे, मुर्गे, मुर्गियां और कबूतर सारे मिक्स कर दिए। ये थोड़ा सा टेंशन वाली चीज है, क्योंकि अगर बेचने जाता हूं मैं इसको लेके वहां नहीं जाऊंगा। जाहिर सी बात है, मुझे पता है अल्लाह ना करे वायरस अगर निकला तो मेरा बर्ड है ना, महंगा बर्ड है यार, एक्सपायर होने का खतरा होता है। इसी तरह बजीज है। बजीज में जो कॉमन बजरी है वो तो वायरल डिजीज में आ ही जाता है, और जब आता है तो पूरी पूरी कॉलोनियां खत्म हो जाती हैं। ये सबको पता है, ये अनोखी बात नहीं है, सबको पता है कि बजरी के अंदर जब वायरल डिजीज आती है तो फिर वो सारा, फिर एक परिंदे को कुछ हो जाए तो फिर वो सारे उसके अंदर जो है वो शामिल होना शुरू हो जाते हैं उस डिजीज में। और इसी तरह कॉमन बजी के ऊपर की म्यूटेशन में चले जाएं आप, रोजे उसमें टीसी भी चले जाएं, एग्जीबिशन चले जाएं, किंग चले जाएं, तो वो उससे भी नाजुक है भाई। जिस आप बहुत सारे लोग जो ब्रीड करा रहे हैं, जो मेरी वीडियो देख रहे हैं बजीज म्यूटेशन में, वो जानते हैं कॉमन बजरी को ब्रीड कराना डिफरेंट है, बहुत आसान है। मगर म्यूटेशन बजीज को ब्रीड कराना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, सेंसिटिव होते हैं इस वजह से। तो ये सारी चीजें हैं। जावा वो अपने ही हाल पे रुकी हुई है भाई। आज भी जावा वाले जाल वालों की तरफ देख रहे हैं भाई, रेट बढ़ा दो, अल्लाह के वास्ते रेट बढ़ा दो। एक्सपोर्ट खुल रही है या नहीं खुल रही है वो बता दो, आप क्लियर कर दो कि भाई एक्सपोर्ट नहीं है जावा की ना, तो फिर हम दिमागी तौर पे सुकून में आ जाएं। मगर ये क्लियर भी नहीं कर रहे। तो जावा वही चल रही है भाई, व्हाइट जावा और सिल्वर जावा, जो इनके जो बड़े हैं भाई वो 1200, 1500 रुपए चल रहा है।
और जो अच्छे ब्रीडर पेयर हैं वो 1500 के हिसाब से ही मिल रहे हैं, कम में नहीं मिल रहे। सिल्वर जावा भी सेम ही है। अल्बाइनो जावा, ओपल जावा की बात करूं तो अल्बाइनो जावा, ओपल जावा के अंदर भाई 2000 रुपए से 2500 रुपए का पेयर चल रहा है मार्केट में। इसके अलावा फोन जावा भाई, अभी फोन जावा तो बहुत ज्यादा रुल गया है, सही है। 2500, 3000, 3500 रुपए ये रेट है। और पिछले इतवार ना एक साहब मुझे मार्केट में टकराए, उनका फोन जावा थी, अच्छे साइज में थी, अच्छे कलर में थी, नो डाउट। तो मैंने उनसे पूछा भाई ये कितने की दे रहे हैं, उन्होंने कहा 6000 रुपए का पेयर दे रहा हूँ। तो 6000 रुपए का पेयर उन्होंने मुझे बताया, मैं चौंक गया। मैंने कहा यार मार्केट में खड़े हुए लोग जो हैं, ब्रोकर भी, ट्रेडर भी और ब्रीडर भी, वो 3-3.5 में दे के जा रहे हैं और आप 6000 में दे रहे हैं। तो उन्होंने एक साहब का नाम लिया जो जावा के हवाले से बहुत मशहूर है, तो उनका नाम लिया, बोले भाई उनकी घर की ब्लड लाइन है। तो मैं फिर शौक हुआ, जाहिर सी बात है। इस तरह से अगर देखा जाए तो मेरे पास पाइट डव में बड़े बड़े ब्रीडर्स की घर की ब्लड लाइन मेरे पास मौजूद है, सही है। लव बर्ड्स में मेरे पास मौजूद है, ये सनकनोर मेरे पास मौजूद है। तो भाई इसके प्राइस फिर ऊपर क्यों नहीं जा रहे हैं आप? वो एक उससे तकरीबन महीने पहले एक शख्स मिला था, अल्बाइनो रेड आई लेकर आए हुए थे, तो वो अभी भी 21,000 रुपए या 25,000 रुपए का समथिंग वो सेल कर रहे थे। मैंने कहा भाई रेट तो अभी 3,000 रुपए है। बोलने भाई मैं तो उसी रेट पे सेल करूंगा, मैंने खरीदे इतने के थे। तो ये थोड़ी सी चेंज करें अपने आप को भाई। अगर किसी आप नामी गिरामी ब्रीडर से माल लेके आते हो तो मार्केट में वो पेड़ 3,000 रुपए का चल रहा है और आप बोलो जी मैं तो 25,000 का बेचूंगा, तो भाई आप बेच नहीं सकते। और वो भी नहीं लेगा आपसे जिससे ब्रीडर से, नामी गिरामी ब्रीडर से आपने खरीदा है ना, वो भी आपसे कभी नहीं लेगा इस रेट पे। क्यों? उसने तो अपना माल बेचना था, आपको बेच दिया। हाँ, कोई अगर ऐसा बंदा निकला है जो बोले भाई मेरे से आप ये जैसे इसका पेड़ है, इसका पेड़ खरीद लो 15,000 रुपए का और मैं आपसे इसके पट्टे खरीदूंगा 7,500 रुपए के, और वो अपनी जगह पे कायम रहे, तो समझ में आता है। मगर ऐसा कोई भी नहीं है। और वो जिनकी वो फोन जावा ब्लड लाइन वो बता रहे थे, वो भी आपसे नहीं खरीदेगा भाई 6,000 रुपए में इस वक्त। और इस वक्त बेवकूफी है, क्योंकि मैं समझता हूँ 6,000 रुपए का वो आपसे कैसे खरीदेगा जब वो उसके बच्चे बेच ही नहीं पाएगा। आप खरीदोगे वापस? आप 6,000 रुपए का उसको बेच रहे हो मार्केट में लाकर, आप उससे वापस खरीदोगे उसके बच्चे? नहीं खरीदोगे उस रेट पे। क्यों? आप तो खुद फंसे हो। आप बोल रहे नहीं भाई 6,000 में ही बेचूंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। मार्केट की स्ट्रेटेजी को समझना पड़ता है, मार्केट के रेट को समझना पड़ता है, उस हिसाब से चलना पड़ता है। जब आप उस हिसाब से नहीं चल पाओगे तो फिर बेकार है। आपका दिल खराब ही हो जाएगा। आप बोलोगे यार मैंने इतनी अच्छी चीज ली, फला नामी गिरामी बंदे से ली, और आज देखो यार मुझसे कोई खरीद नहीं रहा। भाई क्यों खरीदेगा? आप मार्केट से हटकर बेच रहे हो, मार्केट का जो रेट है आप उससे हटकर डिमांड कर रहे हो, तो कौन खरीदेगा आपसे? आप ऐसे ना करें। पहले बार मैं हमेशा बोलता हूँ मार्केट को समझ के चलें। नामी गिरामी बंदा होगा भाई अपने घर में। अब बहुत सारे, मुझे आज भी याद है यार, अल्बाइनो रेड आई यहाँ 7-8 हजार रुपए का चल रहा होता था और एक नामी गिरामी ब्रीडर 15,000 रुपए का दे रहा था। लोग खुशी खुशी ले रहे थे। कहाँ है वो लोग आज? बोलो भाई दिखाओ जरा वो जो तुमने 15,000 रुपए का अल्बाइनो पर पीस खरीदा, सही है, नामी गिरामी बंदे से, उसका नाम अपने टेक लगा के घूमो कि भाई ये खरीद लो हमसे, इसका है ब्लड लाइन। कौन खरीदेगा आपसे? कोई नहीं खरीदेगा भाई। ये सारी चीजें बकवास हैं। अब ये बर्ड हॉबी, वैसे जो लोग मेरे वीडियो पे कमेंट करते हैं बर्ड हॉबी तब वो बर्बाद हो गई, वो वाकई में हो गई। मगर मसला सिर्फ ये अब शौकीन चल रहा है, और शौकीन जब चलता है तो वो खैर किसी भी चीज का वो मोल भाव वाली कहानी नहीं होती, क्योंकि जो चीज पसंद आ गई वो ले लेता है शौकीन। अब रही बात रेटों में, यार जमीन आसमान का फर्क कर दोगे तो यार कौन खरीदेगा? उस वक्त तो एक भेड़ चाल चली थी यार, लव बर्ड के अंदर इतनी लोगों की मत मारी गई है, और नामी गिरामी लोगों ने जो बैंड बाजे बजाए हैं लोगों के, तो मैं सल्यूट करता हूं उनको भी जिन्होंने बजाए और जिन्होंने बजवाए बैंड बाजे। तो भाई ये बहुत खतरनाक चीज है, इस चीज में अब नहीं आना, सही है। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे जो नामी गिरामी लव बर्ड ब्रीडर थे, अब वो बजीज म्यूटेशन जो है कन्वर्ट हो गए, सही है। अब इधर भी भेड़ चाल चल जाएगी। अब होगा क्या? ये लगाओ, ये लगाओ, ये लगाओ, इसके बच्चे इतने में बिकेंगे, इसके बच्चे। और दो लोग क्या करेंगे? आंखों में पट्टी बांधेंगे और किसी की बात सुनेंगे नहीं और ले लेंगे। उसके बाद जब वो ब्रीड आएगी तो सर पकड़ के बैठेंगे यार हमने तो गलती कर दी। तो भाई ये गलतियां ना करें आप लोग, क्योंकि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो बहुत मसाइल क्रिएट हो जाएंगे। वैसे भी महंगाई बहुत है, दाना महंगा है, सही है। वैसे तो अगर दाने की देखे जाए रेट अब नॉर्मल चल रहा है अभी, मगर दाना वैसे भी महंगाई है। अब इन चीजों में आप सरवाइव कैसे करोगे परिंदों के काम में?
सिर्फ या तो फिर मुझ जैसा शौकीन बन जाए, रखें, बिके बिके ना बिके ना बिके, मैं तो पाल रहा हूँ, खत्म, ऐसा बन जाए तो फिर वो अलग बात है, फिर आप तो कुछ भी ले लो भाई, मसला नहीं है। मगर रही बात, जब आप ये बिजनेस भी सोचते हो ना यार, मैं ये पाल लूं उसके बाद में बेचूंगा, तो उस हिसाब से आप फंस जाओगे। तो किसी बड़े नामी गिरामी ब्रीडर की बातों में ना आना, क्योंकि मैं देख रहा हूँ दोबारा पोस्टें लगना शुरू हो गई हैं। अब वो लव बर्ड्स में शुरू हो गए हैं कि भाई ये फला ने फला का बच्चा, फला लव बर्ड का बच्चा इतने में बेचो। भाई वो सब सही है अपनी जगह पे, मगर आप ये बताओ ना, वो खरीद के बेचेगा किसको उसके बच्चे? आप हमेशा कारोबार का असूल है, जब आमद होती है तो जामद भी देखी जाती है, कहाँ है उसकी, ठीक है? आमद आमद है, जामद जामद नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता। सही है, अगर एक्सपोर्ट हो रहा है समझ में आता है कि एक्सपोर्ट हो रहा है, हाँ भाई बिक जाएगा मेरे पास से माल, सही है, कम रेट पे भी बिकेगा मगर बिक जाएगा। मगर अब वो सारी चीजें नजर नहीं आ रही हैं। मार्केट की सूरत हाल देखें अब क्या हो रहा है, कभी तौहीद मस्जिद की तरफ भागते हैं, कभी रेलवे फाटक की तरफ भागते हैं। अब वो भी इंतजामिया भी सही है यार, इंतजामिया गलत नहीं है, क्योंकि आप लोग जिस हिसाब से हरकतें करते हैं, रोड ब्लॉक करते हैं और लोगों के घरों के आगे खड़े हो जाते हैं, तो भाई ये सब चीजें तो होनी है ना यार। फिर तो इंतजामिया हरकत में आएगी जब लोग टेंशन में आएंगे, तकलीफ में आएंगे आपकी वजह से। जो मैंने पिछली वीडियो में भी बोला था कि एम्बुलेंस को निकाल तौहीद मस्जिद से गवर्नमेंट अस्पताल जाने तक 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, जबकि वो एम्बुलेंस है। तो भाई आप ख्याल करें, खुद ख्याल करें, ऐसी हरकतें ना हो कि भाई मार्केट जो है डिस्टर्ब हो जाए। मगर अब ये देखें ना, ये मार्केट लग रही है, सालों से लग रही है, मगर आज वहां परिंदे बेचने वाला जो 20 साल 30 साल से आ रहा है, अब वो फटकी लेके भाग रहा होता है, चाहे वो जवान हो चाहे वो बुढ़ा हो। सही है, बुढ़े भी ऐसे हैं भाई यहाँ पर जो बहुत पुराने मार्केट में आ रहे हैं, और जवान भी हैं जो काफी सालों से आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें मार्केट में चल रही हैं, मगर मार्केट का रेट जो है ना वो अभी भी बहुत अच्छा है। मैं ये नहीं बोल रहा रेट गिर गया, हाँ कोई ये ना बोले कि मैं रेट गिरने की बात कर रहा हूँ, रेट गिरा नहीं है, जाल रेट आज भी वही है और मजीद ऊपर बहती की तरफ जा रहा है। मगर मार्केट में माल गायब हो गया है, क्योंकि परिंदे वाले अपने बर्ड बचाने के लिए घरों को निकल गए। तो भाई इस पे थोड़ी सी तवज्जो देनी चाहिए निजामिया को भी, कि परिंदे वालों के लिए कुछ ऐसी सिस्टम बनाए कि यार ये तोतों को ना भेड़ बकरियों मुर्गियों से कबूतरों से थोड़ा दूर रखा जाए, तो ज्यादा बेहतर होगा। ये इंतजामिया इस पे अमल कर लेगी तो इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ मार्केट चली जाएगी। अब देखते हैं कि मार्केट कहाँ जाती है। तो अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाएं, वीडियो को ज्यादा शेयर करें। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे प्राइसेस के हवाले से, तो उसका इंतजार करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।